अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। शब्द शब्द में आत्मविश्वास है, यकीन है, भरोसा है। संसद में खड़े हिंदुस्तान के प्रधान लेकिन जब तीसरी बार वापसी के बारे में बोल रहे थे तब उनका विश्वास बेहिसाब था। प्रधानमंत्री मोदी अपने 10 वर्षों के काम गिनाकर जीत की हैट्रिक की गारंटी की वजहों की व्याख्या कर रहे थे। हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। मैंने कहा था देश को अगले 1000 वर्षों तक समृद्ध और सिद्धि के शिखर पर देखना चाहिए। तीसरा कार्यकाल अगले 1000 वर्षों के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल होगा। ऐसे में सवाल है कि पीएम नरेंद्र मोदी के इस आत्मविश्वास की वजह क्या है? मोदी को क्यों लगता है कि एनडीए को 400 सीटें मिलेंगी? ये विकास का विश्वास है या फिर राम लहर का असर है? इन सवालों की पड़ताल करने के लिए एबीपी न्यूज की टीम मौजूद थी उसी बिहार में जहां लोकसभा चुनाव से पहले जबरदस्त सियासी उलटफेर हुआ है, जहां सत्ता को साध कर जब बीजेपी नए सियासी समीकरण के जरिए लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। इस वक्त हम फणीश्वरनाथ रेणु की भूमि पूर्णिया में मौजूद हैं। जी हाँ, वही रेणु जिन्होंने मैला आंचल जैसे कालजयी साहित्य की रचना की थी। लेकिन आज मुझे याद आ रहा है रेणु के उस साहित्य का, जी हाँ, जो उन्होंने 70 के दशक में लिखा था, पलटू बाबू का रोड। जी हाँ, उस उपन्यास में उन्होंने उस वक्त की तमाम राजनीतिक और सांस्कृतिक विसंगतियों के बारे में बताया था। खैर, मौका लोकसभा चुनाव का है, चुनाव बहुत ही करीब है और हम यहाँ मौजूद हैं ये समझने के लिए कि आने वाले चुनाव में यहाँ के मतदाता किसका राजनीतिक समीकरण बनाएंगे और किसके राजनीतिक समीकरण को कर देंगे बर्बाद। पटना से 300 किलोमीटर दूर पूर्णिया पहुंची एबीपी न्यूज की टीम जेल रोड इलाके में पहुंची। वहां पर बात बिहार की मौजूदा सियासत से शुरू हुई और लोकसभा चुनाव तक पहुंच गई। लोगों ने क्या कहा वो सुनिए जरा। बताइए तौफीक भाई, क्या माहौल चल रहा है अभी? हाँ, चुनाव बनाओ तो पास में क्या है माहौल? माहौल तो ये है, देखिए अभी विकास की बात होगी, जो भी होगी अब विकास की बात होगी। तो जिसने विकास किया है उसी की सरकार होगी। अच्छा काम कुछ हुआ है? अच्छा काम पूर्णिया में? अच्छा काम तो पूर्णिया में कुछ विकास तो हुआ है सर। किस तरह का? बहुत सी रोड वगैरह का, इधर उधर का, ट्रैफिक का। कौन सा काम? ऐसा काम तो गिनवाइए ना, कौन कौन सा काम हो गया? सर देखिए, हमारे यहाँ जो पूर्णिया में हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था जिस तरह से जितनी अच्छी आज की यहाँ डेट की सड़कें हैं, जो रोड मैप का जो रोड लाइनिंग एक दूसरे से हम स्टेट कनेक्टिविटी है वो सबसे अच्छा है। आप देखें कृषि कॉलेज है हमारे यहाँ हो गया है, हमारे यहाँ एम्स हो चुका है, सॉरी हमारे यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज, एम्स मत बोलिएगा, गवर्नमेंट कॉलेज बोल रहा हूँ, एम्स मुझसे सॉरी, दरभंगा वाला एम्स, गवर्नमेंट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज हो गया है। उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज है सर, पॉलिटेक्निक है। और 70 साल में जो काम नहीं हुआ वो काम आप देख लीजिए। जब से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 के बाद जब देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद देखिए हर जगह देखिए, और मुसलमानों में खास करके कभी भी इतना IPS का एग्जाम में पास नहीं होता था। ज़्यादा मुसलमान ही IAS बन रहा है, UPSC क्लियर कर रहा है। तो मोदी जी 2014 के बाद खाली जॉब निकाल रहे हैं कि आज आपके माध्यम से, आपके न्यूज़ के मार्फत से ये पैगाम दे रहा हूँ उस इमाम के और पूरे दुनिया के मुसलमानों के से, जितना हिंदुस्तान में मुसलमान सेफ है, सुरक्षित है, वर्ल्ड में कहीं नहीं है। आप उठाइए इतिहास, पढ़िए, पन्ना देखिए पलट के। तो मतलब आपको लग रहा है कि मोदी चलेंगे? एकदम। अरे आप बोल रहे चलेंगे, अब वही चलेंगे। चलने की क्या बात कर रहे हैं, वही चलेंगे। मुतमईन है इनसे, मोदी जी से? इससे बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल 100% मुतमईन हूँ और मैं इस सरकार से ही मुतमईन हूँ। ये तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि टांग टूटेगा तो अस्पताल जाएंगे। अरे भैया, तेजस्वी यादव को क्या कर रहे हैं? जो पूरे विकास अपने घर में लाया हो और विकास सबका सब नेता अपने, वो कहते हैं मुसलमान MY, आप पीछे सवाल कर रहे थे MY, वो मुसलमानों के लिए क्या किए? कुछ नहीं किए। पूर्णिया वो लोकसभा सीट है जहां 60% हिंदू और 40% मुस्लिम वोटर हैं। मुस्लिम मतदाताओं की आबादी करीब 7 लाख है। कस्बा, कोढ़ा और वनमनखी में मुस्लिम वोटर ज्यादा हैं।
उस पूर्णिया के लोगों को ना तो राम मंदिर से फर्क पड़ रहा है, ना जनसंख्या कानून या यूसीसी से। सुनिए कैसे लोग मोदी मोदी कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून पे जनसंख्या नियंत्रण कानून है तो खाली मुसलमाने के लिए नहीं है। मुसलमाने ठोको 10-12 बच्चा नहीं है। आपका कितना बच्चा? लालू यादव से 1 सेकंड पहले लालू, आपका कितना? पहले लालू यादव। आपका कितना बच्चा? मेरे 2 हैं। सुनिए पहले आप सच में सर, हाँ झूठ बोल गए, झूठ बोल गए। 110% हमारे 2 हैं, मैं उसका गवाही दे दूंगा। और दूसरी बात ये है कि आप लालू यादव से पूछिए कि आपके कितने बच्चे हैं। आप हमारे और समाज में भाई हिंदू भाई हैं, उनसे पूछिए। ऐसा थोड़े कि खाली मुसलमाने के 12-12 बच्चे हैं, 10 है। अच्छा है, हमारे हिंदू भाई को भी है। नहीं अच्छा ये देश के लिए अच्छा मोदी जी क्या हमारे जो देश के मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हैं समझिए। और उनके मन में कभी किसी के लिए खोट नहीं चलता है। आपको मोदी जी अच्छे लग रहे हैं? मैं मोदी जी की बात, ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी अच्छे लग रहे हैं। क्यों नहीं अच्छे लग रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री अच्छे तो लगेंगे ही। मैं उनको ये नहीं बोल सकता वो खराब है। तो फिर अगली बार भी आप चुनना चाहेंगे प्रधानमंत्री उनको? क्यों नहीं चुनूंगा अगर ऐसा इस तरह का। हाँ, आज आप एक बार बताइए, आज हम निश्चिंत तौर पे है ना, सुकून से है कि नहीं? यहाँ आज हमारे यहाँ कहीं पे कोई दंगा वंगा कुछ होता है? कुछ नहीं होता। आज डरा डरा के लोग, जब भी आरजेडी की सरकार थी, आप देखिए ना भागलपुर दंगे को भूले हैं आप? अभी तक नहीं भूले ना, वो ज़हन में है ना। आज जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से कोई दंगा वंगा हुआ है? अभी ना बहुत तेज चर्चा है पूरे देश में कि भैया ऐसा है कि अब तो सीएए की बात तो हो ही गई है, अब समान नागरिक संहिता यूसीसी। अगर मोदी जी ने यह फैसला किया है कि अगर यूसीसी नॉर्म लागू होना चाहिए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये ऐसा एक नागरिक संहिता कानून होना चाहिए सबके साथ। जैसे कि चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, देश में तो बहुत सारी धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। जब सारे लोग एक ही तरह का कानून मानते हैं तो फिर देश में एक ही तरह का कानून होना चाहिए। ज्ञान व्यापी पे जो चल रहा है वो, चाहे मोदी जी तो नहीं ज्ञान व्यापी पर कोई मामला किए या राम मंदिर में कुछ किए, वो तो कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का मामला था। वो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। ये वही पूर्णिया है जहां 30 जनवरी को राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर पहुंचे थे और ठेठ देसी अंदाज में दिखे थे। नीतीश कुमार के पलटी पॉलिटिक्स पर पलटवार किया था। नीतीश जी कहां फंसे मैं आपको बताता हूं। मैंने नीतीश जी से साफ कह दिया कि देखिए आपको जाति जनगणना बिहार में करनी पड़ेगी, हम आपको छूट नहीं देंगे। और आरजेडी ने, हमने यह काम नीतीश जी पर दबाव डाल के किया। अब क्या हुआ? अब दूसरे साइड से प्रेशर आया। बीजेपी नहीं चाहती कि इस देश का एक्सरे हो। नीतीश जी बीच में फंस गए और बीजेपी ने उन्हें रास्ता निकलने का रास्ता दे दिया। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, मगर 1984 के बाद अब तक कांग्रेस का कोई नेता वहां से जीतकर लोकसभा नहीं पहुंचा। वहां के लोग राहुल के इस यात्रा को कैसे देख रहे हैं वो जानिए जरा। अभी राहुल जी आए थे आपके यहाँ, तो ये बताइए राहुल जी जो यात्रा लेके आए, कांग्रेस में जान आएगी क्या पूर्णिया में? आपने देखा था एक राष्ट्रीय नेता अगर कांग्रेस के, वो अपने आप को कहते हैं कि मैं राष्ट्रीय नेता हूं, अगर वो आए थे तो कहीं पर आपको सड़क पे कुछ ऐसा दिखा लोगों का हुजूम? मुझे तो नहीं दिखा। कांग्रेस का किला ढहने के बाद पूर्णिया का भी जनता दल, फिर पप्पू यादव, उसके बाद बीजेपी और अब नीतीश की पार्टी की सबसे ज्यादा सुरक्षित सीट है।